संतरी खड़े रहेंगे, बाकी कुशल टन। रेलवे उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष आनंद ने जीआरपी का किया निरीक्षण। प्रस्तावित दौरे के तहत आज रेलवे उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष आनंद मुरादाबाद पहुंचे और लाइन पार स्थित जीआरपी लाइन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस महानिदेशक रेल पीयूष आनंद के द्वारा जीआरपी लाइन का पूरा निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने जीआरपी अधिकारी और कर्मचारियों को अवश्य दिशा निर्देश भी दिए। इस निरीक्षण के दौरान कुछ खामियां भी पाई गईं। साथ ही कुछ जीआरपी के जवान सवालों का जवाब तक नहीं दे पाए। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए रेलवे के अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष आनंद ने बताया कि आज मैं मुरादाबाद जीआरपी लाइन और थाने का निरीक्षण करने के लिए पहुंचा हूं। वहीं वे अपने जीआरपी के जवानों के साथ बैठक भी करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से आगामी त्योहारों को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएंगे, जिसमें जीआरपी जवान अलर्ट हैं। वहीं त्योहारों को लेकर और अधिक अलर्ट हो गए हैं। उन्होंने बताया कि जीआरपी के जवानों को ब्लूटूथ साउंड सिस्टम से लैस किया गया है, जिसके माध्यम से अब जीआरपी के जवान ट्रेनों में छोटे साउंड सिस्टम को लेकर चलेंगे और लोगों को जागरूक करने के लिए साथ ही अपना मैसेज भी देंगे। आज जो है मैं यहाँ मुरादाबाद में आया हूँ एसपी जीआरपी मुरादाबाद के साथ उनके जो भी एसएचओ हैं, जितने भी थानाध्यक्ष हैं, उनके जो सर्कल ऑफिसर्स हैं, उनके साथ मीटिंग करने के लिए। उसी क्रम में आज मैं पुलिस लाइन जीआरपी आया हूँ बेसिकली ये देखने के लिए कि हम लोगों के जो जवान जितनी मेहनत से काम करते हैं उनके लिए क्या चीज़ ऐसी है जिसमें हम लोग सुधार कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों बड़ा अच्छा काम मुरादाबाद अनुभाग में जीआरपी के लोगों ने किया है। आप सब लोगों की जानकारी में आया होगा कि अभी जो सेकेंड वेव आई थी उसमें ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही थी, तो उसमें जीआरपी अनुभाग मुरादाबाद ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। जो भी जितनी भी ट्रेन चल रही थी दिल्ली से जामनगर, उसके लिए नोडल एसपी जीआरपी मुरादाबाद थी। उन्हीं की जनशक्ति वो ट्रेन में ऑक्सीजन टैंकर्स को लेके जाती थी और वापस लेके आती थी। बीच में उन ट्रेन के टैंकर्स में स्टाफ के लिए, उनके ड्राइवर्स के लिए खाने आने का अरेंजमेंट करना, मतलब वो आप समझ सकते हैं कि जो जर्नी अमूमन अगर सड़क से वो टैंकर्स जाते तो कम से कम 6 दिन लगते, तो इस माध्यम से वो 3 दिन में वापस आ जा पा रहे थे, जिससे कि पूरे इस एरिया में ऑक्सीजन की आपूर्ति अच्छी हो सकी। सर 15-17 सुरक्षा को लेकर क्या कुछ 15 अगस्त की सुरक्षा को लेकर आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगह चेकिंग कराई गई है और ये एक निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि पुलिस को तो हमेशा ही सतर्क होना पड़ेगा। हम अपनी सतर्कता किसी भी तरीके से कम नहीं कर सकते हैं। अभी कुछ लोग पकड़े गए हैं, पिछले दिनों आप लोगों की जानकारी में आया है यूपी के एटीएस ने बड़ा अच्छा काम किया है, तो उसी के क्रम में हम लोग भी सतर्क हैं, हमारी सारी टीम सतर्क है और ये सतर्कता आज ही नहीं है, ये आगे भी जारी रहेगी। ये निर्देश बड़े स्पष्ट रूप से पहले भी दिए गए हैं और आज जो मैं अभी इसके बाद अपने एसएचओ से मीटिंग करूँगा तो उसमें ये चीज़ मैं और दोबारा दोहराऊँगा कि वी हैव टू बी अलर्ट ऑल द टाइम। सर वाटर की स्थिति बहुत ख़राब है।
निरीक्षण के दौरान क्या क्या चीज़ें खामियां मिली हैं, क्या सुधार के आदेश दिए गए हैं? देखिए, निरीक्षण के दौरान मोटा मोटा सब कुछ अच्छा है। ऑब्वियसली जब आदमी देखता है और एक अलग से आदमी देखता है तो उसको सुधार की कोई लिमिट नहीं होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी लगी हैं जिसके लिए मैंने एसपी जीआरपी साहब को रिक्वेस्ट किया है कि उस ओर ध्यान दें। क्वार्टर्स की स्थिति अभी दो आप लोग मेरे साथ थे, आपने देखी। एक पर्टिकुलर बैरक है जो कि थोड़ी उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसके लिए अभी डीआरएम साहब, क्योंकि यहाँ जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जीआरपी का वो रेलवेज प्रोवाइड करती है, और उसी में अभी डीआरएम साहब से मेरी मीटिंग है। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई ये जो है यहाँ पे जो हमारे कर्मचारी जो एस्कॉर्ट की ड्यूटी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी हो जाती है जीआरपी के लिए। आप ये समझ लीजिए कि पूरी ट्रेन की सुरक्षा उन 2 एस्कॉर्ट कर्मियों के नाम पे उनके जिम्मेदारी में होती है। तो वो कम से कम जब आएँ रात को रुके तो कम से कम चैन की नींद ले सकें, ताकि अगले दिन फिर दोबारा अपनी ड्यूटी कर सकें। सर, अपने अनुभाग में कितने बॉडी वॉर्न कैमरे दिए गए होंगे? देखिए, बॉडी वॉर्न कैमरे की अभी यहाँ आवश्यकता महसूस नहीं हुई है। एक बड़ी अच्छी चीज़ हम लोगों ने की है, जितने भी एस्कॉर्ट कर्मी हैं उनको हम लोगों ने ब्लूटूथ स्पीकर्स दिए हुए हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब आदमी ट्रेन में चलता है, आप भी चलते हैं, मैं चलता हूँ, परिवार हमारा आपका चलता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बार बार उनको ध्यान देने योग्य होती हैं। कि भी आप पहले सुनते होंगे कि भी अपना सामान ध्यान से रखें, उसको चेन से दोहरा दें। तो उसमें कई चीज़ें हम लोगों ने और ऐड की हैं। तो ये एक आदमी बार बार उसको नहीं कह पाता है, तो हमने एक नई व्यवस्था ये की है कि ब्लूटूथ स्पीकर दिए हैं, जिसमें कि मैसेज प्री रिकॉर्डेड है। छोटा सा वो स्पीकर है, वो आदमी जो एस्कॉर्ट कर्मी है अपनी बेल्ट पे बांध लेता है और उसको प्ले करता है। तो जो भी यात्रियों के लिए उसको संदेश देना है वो बार बार कह सकता है, ताकि यात्री अपनी यात्रा में और सचेत रहें और सुरक्षित महसूस कर सकें और यात्रा अच्छी तरीके से पूरी कर सकें। अभी सर देखा गया वहाँ हथियार खुलवाए गए, तो कोई भी पुलिसकर्मी हथियार नहीं खुल पाया। मैं वही आपको बोल रहा हूँ, आप लोगों ने देखा कि बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। तो ये हुआ कि भी देखा जाए कि जो हथियार ये इस्तेमाल करते हैं तो उसको खोलना जोड़ना इनको आना चाहिए, उसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस फायरिंग होनी चाहिए। तो जैसा मुझे बताया गया कि एनुअल फायरिंग तो हुई है, तो 1-2 आदमी हो सकता है कभी कभी हथियार भूल जाते हैं, या कभी कभी ये भी होता है कि कोई वरिष्ठ अधिकारी अचानक कोई जिसे कहते हैं आउट ऑफ क्वेश्चन सिलेबस में जब आ जाता है, सिलेबस क्वेश्चन आ जाता है, तो आदमी थोड़ा हड़बड़ा जाता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आई थिंक ये एसपी जीआरपी और इनकी टीम इसको देखेंगे और ये जल्दी से जल्दी ये पूरा हो जाएगा। सर, जिस तरह से लखनऊ में आतंकवादियों को एक जखीरा सा पकड़ा गया है, उसके बाद में 15 अगस्त भी आ रही है, एक बहुत बड़ा अटैक का एक प्लान इसमें निकल कर आ रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा अटैक का मामला सामने आया। किस तरह से व्यवस्था करी गई है ताकि जो है ऐसी गतिविधियों को रोका जा सके? क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग ऑलरेडी अलर्ट पे हैं। उस सूचना के बाद हम लोगों ने और अपना अलर्ट बढ़ा दिया है। कोई भी ऐसा अगर सूचना आती है तो कुछ चीज़ें जो हम लोग करते हैं वो ये है कि अपने आदमियों को अलर्ट कर दें, नंबर 1। अपना जो अभिसूचना संकलन है, इंटेलिजेंस कलेक्शन है, उसको इम्प्रूव कर दें। और आरपीएफ के साथ, बिकॉज जीआरपी और आरपीएफ दोनों मौजूद रहते हैं हर रेलवे स्टेशन पे, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके सरप्राइज चेक कराएं, ताकि आप चेकिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कोई पकड़ा जाने की उम्मीद भी है। और प्लस ये है कि एक जो यात्री ट्रैवल कर रहे हैं उनके बीच में एक मैसेज आता है कि यात्रा करना सेफ है। भाई मैं ये पूरी बात ये मानता हूँ कि इस पूरी व्यवस्था में यात्री सबसे इम्पोर्टेंट है, और यात्री को जो जीआरपी है वो सुरक्षा की सेवा दे रही है। वी आर देयर टू प्रोवाइड अ सर्विस एंड दैट इज़ सर्विस ऑफ सिक्योरिटी। वो आदमी ट्रैवल कर रहा है, चाहे दिल्ली से कलकत्ता जा रहा है या दिल्ली से मुंबई जा रहा है, तो वो चाहेगा कि उसका मकसद यात्रा करना है और उसमें वो सुरक्षित महसूस हो। तो उसको सुरक्षा की भावना देना और सुरक्षा प्रदान करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है जीआरपी का। तो उसी में ये हिस्सा भी आ जाता है कि जब वो ट्रैवल करे तो वो किसी ऐसी दुर्घटना से या आतंकवादी घटना से बचा रहे। तो उसके लिए जो बन सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूँगा कि आदमी बेझिझक ट्रैवल कर सकता है, एंड हम लोग 24 घंटे उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। और